मेरा नाम रुक्मणी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरी लव मैरिज हुई थी। मेरे पति का नाम हिमांशु था। हिमांशु और मेरी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। हम दोनों का रिलेशनशिप 2 साल चला और उसके बाद हम दोनों की शादी हो गई। शादी के टाइम पे मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। ना जाने क्यों मैं अपने ही पति से डर रही थी। मैं अपने पति के पास नहीं जाना चाहती थी। हिमांशु देखने में स्मार्ट और खूबसूरत था। उसकी आंखें भी ब्राउन कलर की थी। मैं हिमांशु से बहुत प्यार करती थी, लेकिन यह एक अजीब बात थी कि मैं जिस इंसान से प्यार करती थी मुझे उसी से डर लग रहा था। शायद मुझे उससे नहीं डरना चाहिए था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मुझे उसके माता पिता से डर लग रहा था। मैंने सुना था कि हिमांशु के पिताजी बहुत ही कड़क बिहेवियर के इंसान हैं और वो हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो हमारी शादी पे राजी हुए थे। मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे और मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए। मैं हिमांशु से प्यार करती थी और उनकी मोहब्बत थी जो मुझे यहाँ तक खींचकर लेकर आई थी। ये अलग बात थी कि हिमांशु से मेरी शादी हुई, लेकिन हालात पहले जैसे नहीं थे। हम जिस तरह से मिले, हमें एक दूसरे से प्यार हुआ, उस हिसाब से तो हम दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी। हिमांशु की जॉब एक अच्छी कंपनी में लग गई। फिलहाल हमारी 2 साल के रिलेशनशिप के बाद हम दोनों की शादी हो गई। अभी मैं नई दुल्हन थी और मेरे पति अपनी नई पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय नाइट ड्यूटी कर रहे थे। मैं चाहती थी कि उनसे बातें करूं, कुछ उनकी सुनूं और कुछ उनकी अपनी सुनाऊं, लेकिन मैं अपने ससुर के बिहेवियर से कुछ ज़्यादा ही डरी हुई थी। मेरी सास तो बहुत अच्छी औरत थी। मेरी एक नंद थी। सास, ससुर और मेरे पति, दरअसल हिमांशु और मेरी लव मैरिज हुई थी। मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए थे और अभी तक हिमांशु के घर से रिश्ता नहीं आ रहा था। मैं हिमांशु के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। जब मेरे पिताजी ने खुद हिमांशु के पिता के आगे हाथ पैर जोड़े, तब जाकर वो हमारे रिश्ते के लिए राजी हुए थे। लेकिन मेरे ससुर जी ने एक शर्त मेरे घर वालों के आगे रखी। मेरे भैया देखने में बहुत ही स्मार्ट थे। उनकी शर्त ये थी कि वो अपने बेटी की शादी मेरे साथ कर दे। ये शर्त भी थी जब मेरे पिताजी अपने बेटी की शादी उनकी बेटी के साथ करवाएंगे, और मेरे ससुर का कहना था कि वो अपने बेटे के रिश्ते के साथ साथ अपनी बेटी का भी रिश्ता मेरे भैया के साथ करना चाहते थे। लेकिन मेरे भैया देखने में बहुत स्मार्ट थे और मेरी नंद देखने में बहुत काली और बदसूरत टाइप की थी। मेरी माँ और भैया इस बात पे बिल्कुल भी राजी नहीं हुए। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे भैया पढ़े लिखे इंसान थे और मेरी नंद अनपढ़ के साथ साथ बदसूरत भी थी। मेरे भैया हम 5 बहनों के इकलौते भाई थे और मेरी माँ की चाहत थी कि वो हमारी भाभी खूबसूरत लेकर आएंगी। मम्मी ने मना कर दिया। उनका कहना था कि वे अपने इकलौते बेटी की शादी ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल नहीं करेंगे जो अनपढ़ हैं और साथ साथ इतनी काली भी हैं। इस बात पे मेरे ससुर बहुत नाराज हुए थे। अब ये मेरे ससुर की शर्त थी कि वे मेरी शादी हिमांशु के साथ तभी करवाएंगे जब उसकी बेटी की शादी मेरे भैया के साथ होती। मेरे घर वाले कंफ्यूजन में पड़ गए थे। इस बारे में मेरे पापा ने हिमांशु से बात की, उनको समझाया कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। हिमांशु को तो अच्छी तरह से बात समझ में आ गई थी। हिमांशु ने अपने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हिमांशु के तो समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। हिमांशु ने जब उनको सुसाइड करने की धमकी दी, तब जाकर वो हमारी शादी के लिए तैयार हुए थे और फाइनली 2 साल बाद हम दोनों की शादी हो गई थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुर का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं था। उनका कहना था कि ये लड़की शादी करके भले ही हमारे घर आ गई है, लेकिन हम इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके माता पिता ने हमारी बेटी को एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम फिर कभी भी इसकी बेटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि बहू की तरह ही ट्रीट करेंगे, जैसे आम तौर पे लोग करते हैं। हिमांशु के पापा ने बिना कुछ सोचे समझे ही मेरे माता पिता के आगे शर्त लाकर रख दी। भला कौन से अपने बेटे की शादी किसी के साथ भी कर सकता है। मेरे ससुर बहुत कड़क बिहेवियर के इंसान थे और वो सारे खानदान में सिर्फ अपने ही चलाते थे।
उनकी मर्जी के खिलाफ पूरे खानदान में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। मेरे ससुर का यही कहना था कि हम लोगों ने तुम्हारी अपनी बेटी के साथ शादी करवाकर तुम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर हम चाहते तो कभी तुम्हें अपने घर की बहू नहीं बनाते, जबकि तुम्हारे पिता ने हमारी बेटी को अपने घर की बहू बनाने से साफ इनकार कर दिया। मेरे ससुर हमेशा मुझे डराते थे कि आगे आने वाले टाइम में तुम्हारी खैर नहीं। ये बात सुनकर मुझे डर लगने लगता और मुझे अपने पति से भी डर लगता कि कहीं वो भी अपने माता पिता की तरह कड़क बिहेवियर का ना हो जाए। हिमांशु बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों का परवाह नहीं की। उन्होंने अपने माता पिता को सुसाइड की धमकी देकर हमारी शादी के लिए मनवा लिया था, लेकिन ना जाने क्यों फिर मेरा दिल हमेशा उनकी तरफ से डरा डरा सा रहता था। मेरी सास को तो मैं बहुत पसंद आई थी, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए एक खूबसूरत लड़की की तलाश कर रही थी और मैं सच में ही बहुत खूबसूरत थी और पहली नज़र में ही उनको पसंद आ गई थी। बस प्रॉब्लम मेरे ससुर को ही होती थी, जबकि मेरी फैमिली अमीर थी। ऐसा नहीं था कि मेरे ससुराल का स्टैंडर्ड और मेरे मायके का स्टैंडर्ड सेम नहीं था, दोनों ही परिवार बराबरी के थे। शादी की पहली रात ही मेरे पति ने मुझे तसल्ली दे दी थी कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं इस बात से बहुत खुश हुई थी। हिमांशु सच में बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कहा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और इस घर में तुम्हें इज्जत दिलाने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश करूँगा। मेरे पति अपने माता पिता से भी बहुत प्यार करते थे और अपनी बहन से भी। वो अकेले कमाने वाले थे और अपनी कमाई से अपने पूरे घर का खर्च उठा रहे थे। मेरी सास भी बहुत अच्छी औरत थी। मेरी सास बहुत सीधी थी और मुझे हमेशा आशीर्वाद देती रहती थी, लेकिन वो भी अपने पति के बिहेवियर से बहुत डरती थी। शादी के 2-3 दिन बाद मेरे ससुर ने हिमांशु से बात की और कहने लगे, मैं तुम्हारी पत्नी को इस घर में कभी बहू का मुकाम नहीं दूंगा। मैंने सिर्फ इस लड़की के साथ तुम्हारी शादी तुम्हारी जिद की वजह से की है, वरना मेरा कभी इरादा नहीं था कि ये लड़की हमारे घर की बहू बनकर आए। बल्कि मैं तो अपने गांव में रहने वाली भाई की साली की बेटी को तुम्हारी पत्नी बनाना चाहता था। वो लड़की बहुत खूबसूरत है और उसके नाम करोड़ों की जायदाद है। ये लड़की क्या लेकर आई है? सिर्फ मामूली सा दहेज। और फिर दूसरी बात ये भी है कि उसके माता पिता ने हमारी बात को नहीं माना। इस सब के बाद मेरे दिल में इस लड़की और इसके परिवार के लिए कहाँ से जगह बन सकती है। मेरे ससुर ने घर के सारे नौकरों को नौकरी से निकाल दिया और उनका कहना था कि अब घर के सारे काम तुम्हारी पत्नी ही किया करेंगी। ये उसका अपना घर है और अब इस घर में नौकरों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यही इस घर की काम करेंगी और तुम्हें भी अपनी पत्नी की ज़्यादा चापलूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसका भाई हमारी बेटी से शादी कर लेता तो क्या बिगड़ जाता? देखो, तुम्हारी बहन अभी तक कुंवारी बैठी हुई है। वो अभी भी अपनी शादी के सपने सजाई हुई है, लेकिन उस बेचारी की शादी नहीं हो पा रही है। सुना है कि तुम्हारे साले का रिश्ता तय होने वाला है। लड़की बहुत ही खूबसूरत है और मेरे परिवार से ही आ रही है। वो लड़की तो मेरी बेटी से भी ज़्यादा खूबसूरत है। मेरा पति चुपचाप अपने पापा की बातें सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इस घर में सब लोग इस लड़की के साथ ऐसा ही बिहेवियर रखेंगे जैसा नॉर्मल ससुराल वालों का होता है। जब इसके माता पिता ने मेरी बेटी की तकलीफ नहीं समझी, तो हम इस लड़की की तकलीफ क्यों समझेंगे? मेरे पति ने अपने पापा से कहा, पापा, इसमें रुक्मणी का क्या कसूर है? जब इसके पेरेंट्स ने अपने बेटे के रिश्ते से इनकार कर दिया तो इसे हम क्या कर सकते हैं और रुक्मणी क्या कर सकती है? हर लड़का जिसे पसंद करता है वो उसी के साथ शादी करना चाहता है। शायद रुक्मणी के भाई को भी हमारी बहन पसंद नहीं आई होगी। इसी के अकॉर्डिंग इसके माता पिता ने रिश्ते से इनकार कर दिया।
मेरे पति ने कहा कि पापा, आपको मेरी खातिर मेरी पत्नी का ख्याल रखना होगा। अब जब आप इस शादी के लिए राजी हो गए हैं तो मुझे पता है कि आप मेरी खुशी के लिए मेरी पत्नी को भी बहुत इज्जत दोगे और हमेशा उसका ख्याल रखोगे। अभी मेरी पत्नी है और इसकी शादी मेरे साथ हो चुकी है। अब तो कुछ भी नहीं बदल सकता, इसीलिए आपको जो कुछ भी हो चुका है उसे ही एक्सेप्ट करना होगा। इस बात पे मेरे ससुर कहने लगे, अच्छा ठीक है, रख लेंगे तुम्हारी पत्नी का ख्याल, तुम फिक्र मत करो और अपने काम पे ध्यान दो। मेरे पति ने खुशी खुशी अपने पिता को गले लगा लिया और कहने लगा कि मुझे पता था कि मेरे पापा कभी मुझसे नाराज नहीं रह सकते और हमेशा मेरे कहने के मुताबिक चलते हैं। मेरे पापा मेरी जिद के आगे हर बात हार जाते हैं। मैं समझी थी कि मेरे ससुर अपने बेटे से खुश हो गए थे और उनकी बात मान गए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे ससुर का बिहेवियर मेरे साथ बुरे से भी बुरा होता चला जाएगा। शादी के 4 दिन बाद ही मेरे पति दिन के साथ साथ नाइट ड्यूटी भी करने लगे थे। सुबह 6 बजे आते और 8 बजे दोबारा से ऑफिस चले जाते थे। मेरे साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करते और ये सब देखते हुए मेरे ससुर ने मेरे साथ अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो मुझसे सारे घर के काम करवाते। वो बार बार मुझे किसी न किसी काम का हुक्म देते रहते, जबकि मेरी सास बीमार रहती थी और वो अपने कमरे से कम ही बाहर निकलती थी। मेरी नंद और ससुर दोनों ही एक हो गए थे। मेरी नंद मुझे बहुत ताने देती, वो भी मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करती थी जैसे मेरी सास हो। ऐसा लगता था जैसे मेरे ससुर भी मेरी सास के जैसा कड़क बिहेव करते। मेरे साथ मुझसे पूरा दिन घर का काम करवाते और खुद सारा दिन आराम करती रहती थी। मुझे ताने देती रहती थी और बार बार मुझसे पूछती कि तुम्हारा भाई की शादी हो गई या नहीं, वो लड़की कैसी है, भगवान करे वो लड़की बांझ हो, भगवान करे वो लड़की शादी की पहली रात ही मर जाए। वो मेरे भाई को इस तरह से बद्दुआएं दे रही थी। उसकी ऐसी बातें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने कहा, क्या तुम मेरे भैया की पत्नी बनने के सपने सजाई बैठी हो? अच्छा हुआ तुम्हारी शादी मेरे भैया के साथ नहीं हुई, वरना तुम जैसा बिहेव मेरे साथ कर रही हो ऐसे ही मेरे घर वालों के साथ भी करती। इस बात पे उसने मेरी क्लास लगवा दी। कहने लगी, तुम जैसी लड़कियां ही तो लड़कों को अपने काबू में कर लेती हो। तुमने अपनी मोहब्बत के जाल में मेरे सीधे साधे भाई को फंसा लिया। देख लो, हमारा तो इतना बड़ा दिल है कि हमने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। ना मेरे भैया के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। मेरे पापा और मैं तो यही चाहते थे कि हिमांशु भैया की शादी मेरी चाची की छोटी बहन के साथ हो जाए, जो बहुत खूबसूरत है और गांव में उसकी करोड़ों की जमीन पड़ी हुई है। तुम तो हमें इतना भी फायदा नहीं हो सका कि मेरी शादी तुम्हारे भाई के साथ हो जाती। अगर वो लड़की हमारे घर में आ जाती तो कम से कम हमें करोड़ों का फायदा होता। उस लड़की का जो कुछ था वो मेरे भैया को ही तो मिलना था, लेकिन न जाने तुम कहां से मेरे भैया के पीछे पड़ गई और हमारे घर में आ गई। मेरी नंद और ससुर ने मुझ पर वो सारे जुल्म कर डाले जो एक नॉर्मल ससुराल वाले अपनी बहू के साथ करते हैं। सारे घर के काम मुझसे करवाना, खाना बचता तो मैं खा लिया करती थी, वरना ताज़ा खाना तो मेरे ससुराल वाले ही खा लिया करते थे और कभी मेरे साथ इज्जत से पेश नहीं आते थे। और मेरी नंद तो हमेशा हिमांशु से मेरे खिलाफ कान भरती रहती थी। वो मेरे पति से मेरी लड़ाई करवाती रहती थी और कभी मेरे हाथ में पैसे नहीं आने देती थी। ये बाप बेटी मेरे साथ बहुत गलत कर रहे थे, लेकिन मैं फिर भी सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए। मैंने कभी अपने पति को भी इस सब के बारे में कुछ नहीं बताया। एक दिन जब मैंने उससे बहुत तंग आकर उनके पापा और बहन की शिकायत की, तब उन्होंने कहा कि तुम गलती करती ही क्यों हो और उसका मौका ही क्यों देती हो जो वो लोग तुम पे गुस्सा करे।
मैं कहती थी मैं तो कोई गलती नहीं करती, फिर भी तुम्हारे पापा और बहन मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अभी 10-15 दिन से मेरे पति नाइट ड्यूटी कर रहे थे कि अचानक मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। मैं सोती तो अपने कमरे में थी, लेकिन जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं स्टोर रूम में सो रही थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैं हैरान थी कि रात को तो मैं अपने कमरे में सोई थी, तो फिर अपने यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रही हूँ। मेरी नंद ने भी मुझे कहा कि तुम यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रही हो। मैंने कहा रात को मैं स्टोर रूम में कुछ सामान रखने के लिए आई थी, तभी अचानक से मुझे नींद आ गई होगी, शायद इसीलिए मैं स्टोर रूम में हूँ। अपने नंद को तो मैंने झूठ बोल दिया था, लेकिन मेरे दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था कि मैं स्टोर रूम में कैसे आई, जबकि मुझे अच्छी तरह से याद था कि रात में मैं अपने कमरे में ही सोई थी। मेरी नंद ने कहा कि अच्छा, तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है, चलो हमारे भैया ने एक बीमार लड़की से शादी की है, इस बात की हमें तसल्ली तो हो गई। पता नहीं तुम नींद में चलकर कहाँ कहाँ निकल जाओगी, न जाने तुम जैसी औरतें अच्छे घरों में कैसे आ जाती हो। मैंने कहा नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता मैं यह कैसे आई, मैं अपने कमरे में ही सोई थी। मेरी नंद कहने लगी, ओहो, तुम अपने कमरे में सोई थी, तो क्या कोई तुम्हें उठाकर यहाँ लेकर आया? ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें नींद में चलने की बीमारी।